अफसोस ये है कि जैसे आप मसला उठाते हो वैसे सारा मीडिया मसला उठा नहीं रहा। माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के यहाँ डेरा डालेगा किसान, और तब आप देखना कि ये चिंगारी ठंडी पड़ी है या कि और आगे बढ़। अगर किसान को लोकतंत्र में काम करवाना है तो उसे घोड़े की लगाम खींचनी सीखनी होगी। ये सब चौटाला, बादल, हुड्डा सब लाइन में आ जाएंगे, बस लगाम खींचना सीख। ये हरियाणा की रागनी चल रही है। ये हरियाणा के कलाकार हैं। हाँ। इस मंच पे आज हरियाणा का कलाकार भी आ गया है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जमाने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सिफारिश की। क्या सिफारिश थी? कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, लिख के। तो आज इस देश का किसान कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप राहुल गांधी की बिल्कुल मत सुनो, योगेंद्र यादव जैसे लोग बहका रहे हैं एकदम मत सुनो, आप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला फिर किसानों का है। और किसानों के बारे में क्या चल रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। जो नए कानून आए हैं किसानों को लेकर, उसको लेकर जो हरियाणा पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज योगेंद्र यादव साहब हैं। इनसे बात करते हैं। यादव साहब, पहले ये अध्यादेश कहे जा रहे थे कि 3 अध्यादेश आ रहे हैं, उनको लेकर भी विद्रोह हो रहा था। उसके बाद अब साइन हो गए राष्ट्रपति साहब के, कानून बन गया। अभी भी मैं देख रहा हूँ कभी कहाँ सहयोग करने के लिए या किसानों के पास पहुँच जाते हैं, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी कहाँ। अब कानून बन गया है, तो अभी जो आप ये विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ असर होगा? क्या इन कानूनों पर दोबारा से विचार किया जाएगा? क्या सरकार झुकेगी, दोबारा से मजबूर हो जाएगी कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए? सर्वमित्र भाई, पहले तो आपको एक थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं। ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा का मामला नहीं है। ठीक है। पिछले हफ्ते मैं कर्नाटका में था। ठीक है। कर्नाटका के जितने किसान संगठन हैं सब मिलके एक स्वर में खड़े हो गए हैं। ओके। 25 तारीख को जब हमने कहा हरियाणा पंजाब में बंद हुआ, हाँ, उस दिन तमिलनाडु में 300 जगह पे बंद हुआ। सिर्फ तमिलनाडु में 11,000 किसानों को पुलिस ने पकड़ा। पता ही नहीं लगता हमारे को यहाँ। ये इस वक्त पूरे देश में किसानों का विद्रोह हो रहा है, और तमिलनाडु वाले को बताया जाता है नहीं सिर्फ तमिलनाडु में है, हरियाणा वाले को कहते हैं नहीं हरियाणा पंजाब का मामला है। हाँ। पूरे देश में बहुत बड़ी लहर शुरू हुई है। लहर का केंद्र पंजाब है, वहां से शुरू हुई है, लेकिन अब ये चिंगारी चारों तरफ फैल गई है। और इसीलिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कहता हूं कि जहां इस तरह का विद्रोह हो, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राजा और प्रजा वाला मामला नहीं है कि प्रजा हाथ जोड़ के खड़ी रहे, अभी राजा का दिमाग ऐसा हो गया क्या करें। ठीक है। आखिर में किसान इस देश का राजा है। किसान इस देश का कोई 1% 2% नहीं है। इस देश के 60% परिवार कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पे निर्भर हैं। तो किसान चाहेगा तो होगा, संघर्ष लंबा होगा, रातों रात नहीं होगा फैसला, लेकिन जितना लंबा होगा उतना ही फल मीठा होगा। आपने कहा किसान राजा है, वो विरोध कर रहा है, लेकिन वो विरोध दिख नहीं रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम पंजाब हरियाणा के आसपास हैं, सिर्फ पंजाब हरियाणा वाले कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कर्नाटका तमिलनाडु में भी हो रहा है। तो फिर जो अगर सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा एक वर्ग है, किसान वर्ग, सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसके ऊपर ये अगर इतने बड़े कानून आ रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं देता मीडिया में? दिखाई तो ऐसे देता है कि प्रधानमंत्री 10 दिन के अंदर 10 बयान देते हैं। पिछली बार सुना आपने, चीन पे 10 बयान नहीं दिए प्रधानमंत्री ने अब तक जी। इसके ऊपर बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं नहीं एमएसपी मिलेगी, नहीं किसान नहीं, किसानों को बरगला रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री। इसलिए बौखलाए हुए हैं कि मीडिया भले ही रिपोर्ट ना दे, उनको तो इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आ रही है ना कि क्या हो रहा है। अफसोस ये है कि जैसे आप मसला उठाते हो वैसे सारा मीडिया मसला उठा नहीं रहा। आज मीडिया में क्या चल रहा है? रिया चक्रवर्ती चल रही है, मीडिया में चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत। अरे किसी के दुख का और बड़ा पाखंड क्यों बनाते हो? जो सच्चा दुख इस वक्त किसान का है उस पे कब आएगा? तो मीडिया में दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें लगता है राष्ट्रीय नहीं है। जिस दिन दिखना शुरू हो जाएगा उस दिन ये क्रांति की तरह फूटेगा। यादव साहब, आप कहते हैं एमएसपी आगे जाकर किसान को नहीं मिलेगा। मोदी साहब ने ट्वीट करते हैं और बोलते भी हैं, भाई किसानों को जो कुछ लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं,
एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। कृषि मंत्री कहते हैं, प्रदेश के मुखिया कहते हैं, भाई आप गुमराह मत होइए, आपको एमएसपी मिलेगा। तो क्या आपको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, वो जो बोल रहे हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कृषि मंत्री बोल रहे हैं? हम महम में खड़े हैं जी। समझ लो, महम मंडी में किसान गया और उसका धान मान लीजिए ना खरीदा गया, वो क्या करेगा? मंडी के सचिव को प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखाएगा, कृषि मंत्री का यूट्यूब दिखाएगा? नहीं जी, भाषण सुन लो उनका। हाँ। वो कहेगा भाई मेरे को सरकार का सर्कुलर दिखा, मेरे को ऑर्डर दिखा। और किसान यही कहता है, प्रधानमंत्री जी हमें तो बहुत भरोसा है आप पे, आप कानून बना दो ना। ठीक है। आप इस बात को कानून में लिख दो कि एमएसपी से नीचे कोई सौदा नहीं होगा। और मजे की बात आपको पता है, 2011 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी इस मामले में। ठीक है। उसके अध्यक्ष मोदी जी खुद थे। ठीक है। तो 2011 में मुख्यमंत्रियों की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जमाने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सिफारिश की। क्या सिफारिश थी? कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, लिख के। तो आज इस देश का किसान कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप राहुल गांधी की बिल्कुल मत सुनो, योगेंद्र यादव जैसे लोग बहका रहे हैं एकदम मत सुनो, आप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लो। ये तो कर दो, जो अपने मुंह से बोला था वो तो लागू कर दो। क्यों नहीं कर देते? आप एपीएमसी कानून के अंदर आप कह रहे हो ना कि एक सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी आएगी। ठीक है। चलो, हमें कोई एतराज नहीं। आप अंबानी की मंडी खुलवाना चाहते हो, अडानी की मंडी खुलवाना चाहते हो, खुलवा दो। ठीक है। बस ये नियम बना दो कि चाहे मंडी सरकारी हो या प्राइवेट, अगर सरकारी रेट 1850 है जी। तो 1800 से 50 का सौदा कम ना इधर होगा ना उधर कम सौदा होगा। बना दो ना, बस बात यकीन हो जाएगा। एकदम प्रधानमंत्री जी की बात में यकीन हो जाएगा। देश सिर्फ बातों से नहीं चलता, डायलॉग से नहीं चलता, कानून से चलता है, ऑर्डर से चलता है। क्यों नहीं पास करते प्रधानमंत्री वो ऑर्डर? यहाँ तो कश्मीर को एक दिन में आप बदल देते हो, ये ऑर्डर बनाने में इतने दिन क्यों लग रहे हैं? लिख दो ना। एक बात, 100 बातों की एक बात आप लिख के कानून में दे दो कि एमएसपी एक कानूनी अधिकार है। मेरे को शिकायत फिर भी 50 बचेंगी, लेकिन ये सारे किसान ना रैली से गायब हो जाएंगे। आप कर दो, लिख दो। क्यों नहीं लिख के देते? ठीक है। हम देख रहे हैं पंजाब में बड़े बड़े स्तर पर जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं। पंजाब में तकरीबन बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां इन कानूनों के विरोध में आ गई हैं। अकाली दल ने गठबंधन तोड़ दिया। पंजाब की जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो सारी किसानों के साथ खड़ी है। ऐसा दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? हरियाणा में चिंगारी पहले उठी थी, लेकिन अब स्लो हो गई है। दूसरे राज्यों की अगर आप बात करें तो 2-3 राज्यों की आप बात कर रहे हैं। ये यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? ये राजस्थान में इतना क्यों नहीं हो रहा है? दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या है? हम यहाँ महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे के पास बैठे हैं। हाँ। और बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपके दर्शकों को, ये हरियाणा की रागनी चल रही है। यस। ये हरियाणा के कलाकार हैं। हाँ। इस मंच पे आज हरियाणा का कलाकार भी आ गया है। यूट्यूब के ऊपर अब यहाँ पे भी गाने आने शुरू हुए। किसान की कदर करो, ये वाले गाने आने शुरू हो गए। आप जाके उन कलाकारों से मिल लेना। देखो, किसान आंदोलन आमतौर पे इस देश में दिनों के हिसाब से नहीं चलता, महीनों के हिसाब से चलता है। ठीक है। जब कोई मुद्दा होता था, लोग कहते हाँ भाई 3-1 महीना तो लगेगा रैली करने में। और आप देखो, 20 तारीख को कानून पास हुआ और 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट हो गया। मैं तो समझता हूं आज तक देश के इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कर्मचारियों ने किया है, उद्योगपतियों ने किया है। 5 दिन के अंदर अंदर किसान देशव्यापी हड़ताल कर दे, देशव्यापी बंद कर दे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। तो अभी आप ये ना सोचो कि अभी तो चिंगारी ठंडी पड़ गई है। यहाँ तो अभी चिंगारी फैलनी शुरू हुई है। और आप आना 6 तारीख को, आपको न्योता देता हूँ और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को भी न्योता देता हूँ। 6 तारीख को सरसा में हरियाणा भर से किसान पहुंचेंगे। ठीक है। और हमारे उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के यहाँ डेरा डालेगा किसान। और तब आप देखना कि ये चिंगारी ठंडी पड़ी है या कि और आगे बढ़ रही है। वहाँ कलाकार आपको दिखाई देंगे, तमाम किसान संगठन दिखाई देंगे, किसान दिखाई देंगे। और सारे किसान पूछेंगे, दुष्यंत भाई, ये जो आप पार्लियामेंट में सुंदर सुंदर डायलॉग देते हो ना, क्या डायलॉग दिया था उन्होंने कि जब किसान खड़ा हो जाता है, बाकी लोग कानून तोड़ते हैं, किसान सरकार की कमर तोड़ता है। तो भाई अब ये भाई आपके ऊपर ये भी डायलॉग पड़ने वाला है। मैं उसी को लेकर बात करता हूँ। आपका बड़ा तजर्बा है राजनीति का। जब चुनाव होता है, रैली के माध्यम से बड़े बड़े भाषण हम सुनते हैं सभी नेताओं के।
लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो किसान बिल्कुल आखिरी पंक्ति में दिखाई देता है, लेकिन चुनाव के समय वो पहली पंक्ति में होता है क्योंकि वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो उसके बाद अभी क्यों नहीं, अभी किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? जो बोला जा रहा था वो करती क्यों नहीं है सरकारें? क्योंकि 4.5 साल तक तो किसान किसान रहता है, रोता है, अरे मंडी में दाम ना मिल रहा, अरे ये हो गया, अरे यहाँ पे तो यूरिया ना मिल रही, ये हो गया, वो हो गया। हाँ। 4.5 साल तक तो रोता है। हाँ। आखिरी 3 महीनों में वो बन जाता है जाट, अहीर, कुर्मी, ये सब होता है। हाँ। और बन जाता है, इसके चक्कर में आ जाता है। अगर किसान को लोकतंत्र में काम करवाना है तो उसे घोड़े की लगाम खींचनी सीखनी होगी। और अब ना तो चुनाव कोई नजदीक है, लेकिन अब हरियाणा का किसान कह रहा है कि नहीं, घोड़े की लगाम जरा खींचेंगे। लगाम खींचनी होगी साहब। ये घोड़े के चरित्र के बारे में रोने से क्या फायदा? अरे कोई बताओ, आप तांगे वाला कोई कहे कि साहब मेरे घोड़े का चरित्र बड़ा खराब है, देखो यूं चल रहा है, मैं उधर ले जाना चाह रहा था, इधर चला गया। आप क्या कहोगे? भाई तेरा दिमाग खराब है, तेरे हाथ में लगाम नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तू ठीक से लगाम खींचना, घोड़ा अपने आप ठीक हो जाएगा। यही बात मैं किसान को कहता हूँ, भाई तू ठीक से लगाम खींच। ये सब चौटाला, बादल, हुड्डा सब लाइन में आ जाएंगे, बस लगाम खींचना सीख ले। और वो काम आज हरियाणा का किसान कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच यादव साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। तो आपने सुना योगेंद्र यादव को, जब से 3 अध्यादेश की बात आई है या उसके बाद अब कानून बन गया है, अभी भी अलग अलग राज्यों में जो किसान विरोध कर रहे हैं, किसानों के पास कई वर्ग पहुंच रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए। ये किसानों पर ये जो कानून आए हैं, ये कानून काले हैं और इनको वापस लिया जाना चाहिए। देखना होगा जो अभी भी विरोध चल रहा है अलग अलग राज्यों में, तो क्या असर होता है सरकार पर, क्या सरकार दोबारा से कंसीडर करेगी, ये देखना अभी बाकी है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।